आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में। आँखों की संरचना में हम सबसे पहले इसके बाह्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। आँखों के सामने का भाग कॉर्निया कहलाता है। यह पारदर्शक पदार्थ का बना होता है और बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। कॉर्निया की बाहरी सतह आकृति में उत्तल होती है। इसके ठीक पीछे का भाग आइरिस अथवा रंगीन पटल या परितारिका कहलाता है। आइए हम परितारिका के विषय में विस्तार से जानें। कलर पार्ट ऑफ द आई, ये आई का कलर पार्ट होता है। जैसे अगर हम किसी की आईज देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी आईज तो ब्लू कलर की है या ब्राउन कलर की है या ग्रीन कलर की है। तो वो जो कलर पार्ट होता है आईज का वो होता है आइरिस। और आइरिस जो है वो इवन ये भी कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है एंटर होनी चाहिए आई में। और आइरिस के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। तो आगे हम देखते हैं प्यूपिल के बारे में। आइरिस के सेंटर में जो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है वो होता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस के सेंटर में जिसमें से लाइट जो है एंटर होती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आइरिस जो है वो ये कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है एंटर होनी चाहिए आई में। तो उस कंट्रोल करने के लिए, उस लाइट अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए वो प्यूपिल के साइज को कभी छोटा या बड़ा करता है, उसके साइज को एडजस्ट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉर्च की लाइट डायरेक्टली आई में डालें तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो तब आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, श्रिंक कर देता है, भी कम अमाउंट ऑफ लाइट ही एंटर हो। बट कभी आप किसी रूम में जाए जहाँ लाइट बहुत कम है या डिम है और आपको ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो तब आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो और आपको ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई दें। अब जब प्यूपिल से लाइट एंटर होती है तो वो लाइट किस पे फॉल करती है? लेंस में, जो प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है। तो अब आगे हम देखते हैं लेंस के बारे में। तो जब प्यूपिल से लाइट एंटर होती है तो वो फॉल करती है लेंस पे, लेंस जो प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है। और लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और ये लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लास का बना होता है, क्योंकि ग्लास की बनी हुई कोई चीज तो आई के अंदर नहीं हो सकती ना। तो ये एक सेल ही होता है जो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। अब ये कॉन्वेक्स है तो इसलिए ये कॉन्वर्जिंग लेंस भी होता है। तो जब लाइट इस पे फॉल करती है तब ये लेंस उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट मतलब पास कर देता है। उस लाइट को रिफ्रैक्ट करके उसे बेंड करके फोकस कर देता है वो सारी लाइट को एक पॉइंट। तो पहला टाइप क्या है? कोन सेल्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो कोन सेल्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट पे, ये कलर को भी सेंस कर लेते हैं। जो सेकंड टाइप है वो है रॉड सेल्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये रॉड सेल जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। जो नर्व्स हैं जो बाहर की साइड आपको दिखाई दे रही हैं इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये आई को कनेक्ट करती है ब्रेन से। नर्व दैट कनेक्ट्स आई टू ब्रेन, ये नर्व जो है आई को कनेक्ट करती है ब्रेन से। इट ऑल्सो कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये इंफॉर्मेशन भी कैरी करती है आई से ब्रेन तक। अब आगे हम देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। रेटिना पे एक स्पॉट होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी नर्व सेल्स नहीं। आँखों के समायोजन को समझते हैं। एक सामान्य आँख दूर की वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकती है। ऐसा इसलिए कि वह अपने लेंस की फोकस दूरी को अधिक और कम करके, परिवर्तन करके अपने रेटिना पर दूर की वस्तुओं का तथा पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब बना लेती हैं। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हमारे पहले डायग्राम में जब वस्तु दूरी पर है तो आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर या समांतर हम मान सकते हैं। ऐसी किरणें जब हमारे लेंस में प्रवेश करती हैं तो पक्षमाभी पेशियाँ
ये शिथिल पड़ जाती हैं, यानी ढीली हो जाती हैं और हमारे रेटिना पर, ये भाग जो रेटिना है, यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें आकर केंद्रित हो जाती हैं। तो यहाँ रेटिना पर हमें दृष्टिपटल जिसे कहते हैं, हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। अगर वस्तु पास में है तो पास की वस्तुओं के देखने के लिए पक्षमाभी पेशियाँ तन जाती हैं, इनमें स्ट्रेस आ जाता है और फिर इनमें से प्रकाश की किरण केंद्रित होकर वापस रेटिना पर, दृष्टिपटल पर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं, जहाँ से दृक तंत्रिकाएं संदेश को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि समायोजन किसे कहते हैं, एकोमोडेशन किसे कहते हैं। तो समायोजन समझने के लिए हमें लेंस के बारे में जानना होगा। समायोजन है अपने लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके दृष्टिपटल पर दूर की वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता को समायोजन कहते हैं। तो ये आँख लेंस की क्षमता है वास्तव में समायोजन, जिसे एकोमोडेशन भी कहते हैं। पास की वस्तुओं के साथ साथ दूर की वस्तुएं भी देख लेती हैं। अब सामान्य आँख जो होती है, उनके समायोजन की अपनी क्षमता होती है। अनंत जितनी दूर की और 25 सेंटीमीटर जितनी नज़दीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो नज़दीक में इसे निकटतम बिंदु कहा जाता है। तो निकटतम बिंदु की यदि दूरी पूछी जाए तो निकटतम बिंदु की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, जबकि दूरस्थ बिंदु यानी अनंत तक हम जो देख सकते हैं, इसलिए दूरस्थ बिंदु जो होता है वो अनंत पर माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। हम अनंत की वस्तु को भी देख सकती है हमारी आँख, और निकट की 25 सेंटीमीटर की तक की वस्तु को आँख देख सकती है। इसे अल्पतम दूरी भी कहते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आँखों की इन समायोजन क्षमता में कैसे डिफेक्ट आता है और फिर उनका करेक्शन कैसे किया जा सकता है। हम कैसे चश्मों का प्रयोग करके इन दोषों को दूर कर सकते हैं।